उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात यह है कि MBS has always played a very important role। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कौन सा अड्डा है जो अमेरिकी मांगे और हम देने के लिए तैयार ना हो, बल्कि बिचते ना चले जाएं। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो DG एम्बोस ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनिए, जिसपे बार बार वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को मुंह पर कह दिया कि भाई तुमने कौन सा सीज फायर करवाया, तुम क्यों गलत क्रेडिट ले रहे। ये मैं समझता हूं कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इस प्रोसेस में जहां तक वो क्रेडिट, तो देखें किसी ने तो आउटरीच करनी थी ना, इंडिया ने हमें डायरेक्टली तो फोन करके नहीं कहना था। तो जो सेक्रेटरी रूबियो है वो कोई 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब से बात उन्होंने सारे प्रोसेस में की, 2 दफा मेरे साथ की, 1-2 दफा उन्होंने अपना आर्मी चीफ साहब से की। तो कोशिश जाहिर है बाकी ममालिक ने की, सऊदीया ने की, UAE ने बैकडोर में कोशिश की, टर्की ने सबसे पहले रीच आउट किया, ये सारे हमारे, कतर ने किया, कुवैत ने किया, सारे ममालिक जो थे, UK डेविड लेमी कई दफा रब्ता किया उन्होंने। तो बात ये थी कि उसको वो रोकना चाहते थे, वो डी एस्केलेशन, अपना मोबिलाइजेशन की तरफ उनकी पूरी कोशिश थी कि जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को प्रोसेस शुरू हो गया तो वो सारे जो है वो दे वर वेरी नर्वस। तो जो पहली कॉल मैंने भी आपको बताया कि अराउंड 8:15 बजे सुबह थे और हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था, जो हमने प्लान किया था। रात हम करीबन 1:30 बजे फारिग हुए उससे, उस सारी डिस्कशन, और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले लें, 130 दफा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। इट वाज अ नोबल जेस्चर ऑन देयर पार्ट दैट दे केप्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो पाकिस्तान के एयरबेस, एयरफील्ड को तबाह कर दिया था। इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के द्वारा जो बेग में मिले थे उनको तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि इनके जो भी परमाणु संयंत्र थे उसको तबाह कर दिया था। तब पाकिस्तान ने इस बात को डिनाई किया था, भारत ने पाकिस्तान के अंदर कोई भी तबाही नहीं मचाई है, भारत ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया पाकिस्तान को। ये बात पाकिस्तान के अंदर से निकल के आ रही थी। और यहाँ तक कि इनका जो ये जाहिल जो ये प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, ये तो यहाँ तक बोल गया था कि इसने भारत के खिलाफ 1971 का बदला ले लिया, मतलब कि इसने उल्टा भारत को नुकसान पहुंचाया है। इन लोगों का कहने का मतलब ये था। लेकिन अब पाकिस्तान वो वाहिद देश है जो पहले डिनाई करता, मतलब पहले मना करता है और बाद में फिर ही सब कुछ उगलने लगता है। तो अब इनके जो आसिम डार कोई मंत्री हैं इस समय मौजूदा सरकार में, तो वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब करके बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर काफी तबाही मचाई थी, एयरफील्ड एयरफोर्स
तबाह कर दिए थे। तो पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है कि इस तरीके का बयान सार्वजनिक नहीं देना चाहिए था। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। सलमान की मुआविनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात यह है कि एमबीएस हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इससे कोई शक ही नहीं है। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है, आई डोंट नो कि एमबीएस ने भी कहा हो कि मिल लें, हमें कहा हो कि मैं करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर एमबीएस को इन्होंने टच किया होगा। और भी हो सकता है इन्होंने दो तीन चैनल चलाए हों। इनकी दूसरी चैनल भी तो है ना, वो चैनल जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और बिलाल साहब जो है उनकी भी एक चैनल है ना, और वो भी तो ट्रंप के साहिबजादे के साथ इन राब्ते में है। फिर ये बिजनेसमैन जो आते गए हैं हर लेवल पे, मेरा ख्याल है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और ट्रंप ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रंप की बात और इन्होंने सीज फायर जब हुई है तो उस वक्त ट्रंप ने दो बातें कही। एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया जी। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओस ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रंप के साथ राब्ते में रहे, और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। जो भी हमने किया है, इधर से भी आए, इधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए, मल्टीपल फैसेटेड। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कितनी हमारी लॉबिंग कंपनीज जो हैं दे वर ऑपरेटिंग। तो ये कंसर्टेड एफर्ट था लॉबिंग का, बिलाल का, एमबीएस का, प्रेशर हमने डाला हुआ था कि किसी तरीके के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, मगर जो फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा, और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। तो दोस्तों, देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तान के मंत्री ने ये सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। पाकिस्तान की मीडिया इस बात के ऊपर बौखला गई है और इस मंत्री ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो जंग थी इसको अमेरिका ने नहीं रुकवाया था, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे, और पाकिस्तान ने जो मदद मांगी थी सऊदी के क्राउन प्रिंस से, क्योंकि सऊदी के क्राउन प्रिंस के संबंध हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत अच्छे हैं, तो उनसे भी मदद मांगी थी कि कैसे भी करके भारत को समझा के इस युद्ध को रोका जाए, नहीं तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि बर्बाद तो अभी है, खाने के बांधे अभी है, लेकिन अगर ये युद्ध और 4-5 दिन चलता रहता तो पाकिस्तान पूरी तरीके से दिवालिया हो जाता। तो पाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़ के इस युद्ध को रुकवाया, क्राउन प्रिंस को भी बीच में डालने की कोशिश करी, और इस मंत्री ने पूरा एक्सेप्ट किया है, पूरा डिस्क्राइब किया है कि भारत ने कहां पे हमले किए थे, कि भारत ने बिल्कुल सटीक हमले किए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उस समय यही लोग थे जो मना कर रहे थे कि भारत ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया पाकिस्तान के अंदर, और जबकि सच्चाई ये थी कि भारत ने ड्रोन भेज करके इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, एयर फोर्स को बर्बाद कर दिया, एयर फील्ड को बर्बाद कर दिया, परमाणु संयंत्र को बर्बाद कर दिया। शुरुआत वहां से हुई थी, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में था उसको तबाह कर दिया, 10-12 लोग उसमें मारे गए थे। और ये जो इसका हेड है मसूद अजहर, जो इसका हेड है, इसने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मेरे परिवार के लोग मारे गए हैं, और लोकल के लोग थे उनका भी मानना था कि 25-30 लोग मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान शुरू से डिनाई करता रहा, पाकिस्तान बोलता रहा कि भारत ने बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा हमने भारत को नुकसान पहुंचाया है, उल्टा हमने भारत के जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स को तबाह कर दिया, एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। दुनिया भर की प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर मीडिया में चलती नहीं, लेकिन सच्चाई हम लोगों को पता थी कि भारत के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, पाकिस्तान का जितनी भी औकात थी पूरी दम लगा दी, मिसाइल से, ड्रोन से पूरी कोशिश की कि भारत को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन भारत के पास जो एंटी ड्रोन गन सिस्टम है, एयरफोर्स के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि इनकी सारी चीजों को तबाह कर दिया गया और जमीन पे गिरने से पहले आसमान में उड़ा दिया गया। AS-400 आकाश हमारे पास डिफेंस सिस्टम है,
तो पाकिस्तान का जो मंत्री है इसने बिल्कुल पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, कंफर्म हो गया कि भारत ने बहुत बर्बादी मचाई पाकिस्तान के अंदर। बाकी दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।